हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आपके सन, मून या राइजिंग साइन के ऊपर है और आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट कौन सा, सबसे बड़ा लाइफ का चेंज आपकी लाइफ में भी आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके से सिग्निफिकेंट रहेगा, निकट भविष्य आपका क्या है, यही आज हम चेक करने वाले हैं। तो आज आपको सन, मून या राइजिंग साइन अपना चूज़ करना है, ठीक है। सो अगर आपकी साइन एरीज, सजिटेरियस, टॉरस, पाइशिस, लिब्रा, जेमिनी यानी कि मेष, धनु, वृषभ, मीन, तुला या फिर मिथुन राशि में से है सन, मून या राइजिंग में, तो आपको ग्रुप 1 को चूज़ करना है। और अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस है यानी कि सिंह, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक या कुंभ है, तो आपको ग्रुप 2 या नंबर 2 चूज़ करना है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। तो आप अपने साइन के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। इन केस अगर आपको अपनी सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन नहीं पता है, कोई भी राशि आपको अपनी नहीं पता है, तो आप इंट्यूटिवली आंखों को बंद करके 1 या 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर चुन सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की भी ऑर्डर प्लेसमेंट्स अभी ओपन है, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स की एनरोलमेंट भी ओपन है। सब कुछ अभी ओपन है, लेकिन बहुत जल्द 1-2 वीक्स में क्लोज़ हो जाएंगे बिकॉज न्यू ईयर आ रहा है एक्सेट्रा, तो उसमें सर्विसेज में डिलेज होती हैं। सो अगर आपको अभी बुक करना है तो जल्द से जल्द बुक कर लीजिएगा बिकॉज लिमिटेड ऑर्डर्स प्लेस होंगे, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन एरीज, सजिटेरियस, टॉरस, पाइशिस, लिब्रा या जेमिनी है या फिर राशि में आपका साइन जो है वो मेष, धनु, वृषभ, मीन, तुला या मिथुन राशि में से है, तो देख लेते हैं कि मेजर टर्निंग पॉइंट आपका निकट भविष्य क्या है। मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का अभी क्या होने वाला है, आने वाले वक्त पे कैसे होगा, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबकी लाइफ सब देख सकते हो, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई भी सर्विसेज के लिए जैसे कि पेड पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड मिस्ट, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टा में ऑलरेडी मैंने इनिशियल नेम लेटर के ऊपर 2024 नए साल की प्रेडिक्शन करी है और यहाँ पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है 2024 पे, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। सो लेट्स सी। We have self-worth, we have isolation, we have quest, we have dissipating, bottom of the deck से we have vanity. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपकी प्रेजेंट एनर्जी में मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही हैं जिसके वजह से आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो बिल्कुल भी कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है या कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैं भी कहूँगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो जो अभी मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन करूँगी वो भी आपके साथ 100% मैच करेगा। प्रेजेंट एनर्जी में आपकी मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड एंड अकेला फील करते हो, ठीक है। आप एक आइसोलेशन में हो, लाइक कोई भी काम कर रहे हो तो एक ही घिसा पिटा काम कर रहे हो, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है,
पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप में कर रहे हो, सोशल लाइफ नहीं है, फ्रेंड्स की कमी है, फैमिली के साथ उतना घुल मिल नहीं पाते हो, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हो, ठीक है, आपको मन करता है कि मैं अकेले कहीं अपने आप को बंद कर लूँ, कहीं अपने आप को छुपा लूँ, ऐसी आपकी इच्छाएं चलती रहती हैं, क्योंकि आपको फील होता रहता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके मन में वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी, वो इंटरेस्ट ही काम नहीं कर रहा है जो हो सकता है पहले किया करता था। अभी आपका मन सब चीज़ से उठ चुका है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपको कहीं पे भी खुशियाँ नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस पड़े रहो कहीं पे, आपको कुछ ना करना पड़े, ना खाना पड़े, ना सोना पड़े, ना काम करना पड़े, आप बस पड़े रहो, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और उसके साथ साथ आपको खुद के ऊपर बहुत डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी सपने देखते हुए आ रहे हो अब तक, या जिस पे काम करते आ रहे हो, शायद उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती, और आप बिल्कुल भी डिज़र्विंग भी नहीं हो, और शायद आपको आपका कुछ हो नहीं सकता, ऐसी आपके माइंडसेट चल रही है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से खो दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप गॉड से, ईश्वर से, या किसी इंसान पे डिपेंड करते हो कि कोई आपको रास्ता दिखाए कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझ नहीं पाते हो कि आपको किस तरफ जाना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे मेहनत करना है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से भी कुछ करने जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हो अपने लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा अकेला आपने अपने आप को कर लिया है, और कहीं ना कहीं आप सोच चुके हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, अपने करियर में ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते हो, और आपको कोई वे भी नहीं पता है, कंफ्यूज रहते हो, और जो भी करने जाते हो उसमें वो बाद में एक गलत डिसीजन बन के साबित हो जाता है आपके लिए। तो आप खुद से भी कुछ रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी का जो लाइफ है जहाँ पे आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, या अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो, एक घर में बंद हो, टीवी देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, लाइक एक नॉर्मल सा जो लाइफ है, उसमें आपको लग रहा है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है, और ऐसे ही रहना शायद मेरे लिए सही होगा, मुझे इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, मुझे लेविश लाइफस्टाइल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तरक्की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जितना मिल रहा है, जितना कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, उसी को नियति मान के उसी में दबे रहना ही शायद मेरे लिए सही होगा, यही शायद मेरी किस्मत है, इससे ज़्यादा शायद मुझे कुछ अपने आप से भी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसी आपकी प्रेजेंट एनर्जी पूरे ओवरऑल आपकी ज़िंदगी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत इनसिक्योर हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बड़े बड़े सपनों को दबा देना ही सच्चाई है आपके लाइफ का, एंड यही शायद लाइफ है जिसे आप जियोगे लाइफ टाइम। चलिए देख लेते हैं मेजर टर्निंग पॉइंट क्या रहा है। ये तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुझे दुख भरी एंड बहुत दिख रही है कि ये खुद ही, जस्ट अ सेकेंड, दिख रही है मुझे कि आप खुद ही टॉक्सिक आपने बना दिया है। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी। वी हैव क्वीन ऑफ बोज, we have 5 of vessels, queen of arrows, 5 of bows। ओके, देखिए आपका जो मेजर टर्निंग पॉइंट है ना, वो आपसे ही शुरू होगा, आपसे ही क्रिएट होगा। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है, आप अपने आप को देख ही नहीं पाते हो। आपकी अच्छाई लोगों को नज़र आती है, लेकिन आप अपनी अच्छाई को अनदेखा करते हो। लोगों को दिखता है आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने स्किलफुल पर्सन हो, आप कितना कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर की क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती है, ठीक है। और ये एक मेन रीज़न है कि आपके लाइफ में जो तरक्की हो सकता है बहुत जल्दी हो जाती, वो अब तक नहीं हो पाई है, ठीक है, अब तक अटके हुए हो। तो आपकी मेजर टर्निंग पॉइंट मुझे ये दिख रही है कि मन में जो अस्थिरता है, ठीक है, जो बेचैनी है और जो अनसर्टिनिटी है, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कहाँ कदम रखूँ, वो हटेगा, ठीक है। एंड वो कैसे हटेगा, वो इस तरीके से हटेगा कि आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे। आपकी मेजर टर्निंग पॉइंट बहुत अलग तरीके से होगी। आपके लाइफ में कुछ जेन्युइन लोग आएंगे जो यूनिवर्स आपसे मिलवाएंगे, किसी ना किसी तरीके से, थ्रू ऑनलाइन और थ्रू रियल लाइफ। वो आएंगे, वो आपको पॉइंट आउट करेंगे आपके मिस्टेक्स को, आपके क्वालिटीज़ को, एंड आपको डायरेक्शन देंगे, एंड उस डायरेक्शन पे आप चलना शुरू करोगे, एंड वही आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। बिकॉज वही जो गाइडेंस आप एक हो सकते हैं रैंडम इंसान से या नए लोग से लोगे,
एंड वो जो आपको समझाएंगे या दिखाएंगे, उस पर जब आप चलने लगोगे तब आपको समझ आएगा कि इतना भी ज़्यादा स्ट्रगल आपके लाइफ में नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको एक पुश मिलेगा जहाँ पर आप कदम रखने में, अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने पे मजबूर हो जाओगे। अभी आपकी लाइफ बहुत अकेले की है, ठीक है। अभी आपके दिमाग के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, वो भी आपको कभी फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए। लेकिन ये जो लोग हैं आपको कुछ बात बोलेंगे या फिर आपको जो रास्ता दिखाएंगे, उसमें आपको एक पुश मिलेगा। आपको समझ आएगा कि नहीं, अब अगर बैठे बैठे सोचते रहोगे तो फिर आपकी लाइफ आइसोलेटेड ही रहेगी, आपकी लाइफ में तरक्की नहीं हो पाएगी। घर बैठकर किसको क्या मिला है, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, वो रिबिल्ड होगा। एंड वो रिबिल्ड होगा, उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये नज़र आएगा कि मैं अपने कदम कहाँ रखूँ। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन जब बात आती है आपके खुद के लाइफ की, आप बहुत इनसिक्योर एंड फियर में रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे छोटी सी भी गलती ना हो जाए, ठीक है, मैं कुछ गलत ना कर दूँ। तो देखिए, रिस्क हमेशा लेना पड़ता है इंसान को, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट भी मिले जब आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगलिंग फेज़ में बहुत जगह धक्के खाने पड़े, बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े। तो लेकिन वही सारी चीज़ें आपको लाइफ में सिखाती है बहुत कुछ, या डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसी चीज़ की कमी आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आप अकेले रह के इतने ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हो कि आपको लगता है कि एक छोटा सा घर, एक छोटा सा स्पेस, उसमें खाना पीना, रेगुलर काम करना, बस वही आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। तो आपका मेजर टर्निंग पॉइंट यही होने वाला है कि आप कुछ जेन्युइन लोगों से मिलोगे। इन लोगों को आप प्रोफेशनल वे में मिल सकते हो, फ्रेंडली वे में मिल सकते हो, कैजुअली मिल सकते हो, बट बहुत जल्द कुछ लोग, 1 से 2 लोग या 2 से 3 लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके वेल विशर बन के, आपके एंजल बन के, जो कि आपको आपके लाइफ में तरक्की का रास्ता दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। एंड वो हो सकता है सामने से आके आपको अचानक से बोलने लगेंगे, एंड उनकी बात हो सकता है कि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सुनो, कंसिडर करो, एंड देन आप अपने लाइफ में कुछ तरक्की करने के बारे में सोचो ना, आगे बढ़ो। क्योंकि आपके लाइफ में मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है, तरक्की नज़र आ रही है, एंड जो ड्रीम्स आपने देखे हुए हैं वो उसकी परिपूर्णता मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी जो स्टार्ट है वो अब होगी, जो इतने सालों से नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड ये जो मेजर टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आप इन लोगों से मिलेंगे, यानी इन लोगों की आपको गाइडेंस एंड मदद मिलेगी, ये मुझे लग रहा है अभी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये अभी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी से मुलाकात तो मेरी हुई नहीं है, दोस्ती नहीं हुई है, अभी तो मैं पूरी तरीके से अकेला या अकेली हूँ, तो दे आर ऑन देयर वे, दे आर कमिंग इन योर लाइफ सुपर सून। एंड मुझे लग रहा है कि उनकी पुश, उनकी गाइडेंस की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू फील लाइक यू आर टोटली अलोन एंड लॉस्ट, ठीक है। आपको कोई पता नहीं है कि कैसे क्या परस्यू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसका पुश आपको डेफिनेटली मिलेगा, विच विल डेफिनेटली मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी थोड़ा काम करें, ठीक है। सेल्फ इस्टीम जो है आपका, इतना भी नीचे मत लेकर जाइए, और कंफर्ट जोन से निकलिए गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आप घर बैठे नॉर्मली सोचते सोचते ज़िंदगी गुजार दोगे, तो ऐसा सक्सेस कभी किसी को मिला नहीं है। तो फिर नियति की दोष नहीं होगी कि आपकी शायद नियति में ऐसा लिखा था, वो आपका दोष होगा कि आपने ट्राई ही नहीं किया, और फिर आप बोलते गए कि देखिए, भगवान तो डेफिनेटली आशीर्वाद करते हैं, लेकिन कुछ काम तो हमें खुद भी करना होता है, ठीक है। हमसे ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब हमारा कर्म उसमें इन्वॉल्व होगा। ज़ीरो कर्मा इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बस विश करें तो कुछ चमत्कार तो डेफिनेटली होता नहीं है इतनी जल्दी, और ये एक कलयुग है, तो यहाँ पर तो और भी नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर बुराई भी है, अच्छाई भी है। सतयुग होता तो हो सकता था कि कोई चमत्कार हो जाए रातों रात, ठीक है। सो चलिए अब कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। देखिए, बैलेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। एंड आपको विजन मिलेगा कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, आप क्या कर सकते हो। आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि लिटरली यू आर सो टैलेंटेड। आई एम सीइंग, मार्क माई वर्ड्स, यू आर सो टैलेंटेड ग्रुप नंबर 1, बट यू डोंट नो योर वर्थ। आपको खुद का ही वर्थ नहीं मालूम है। वी हैव होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
क्या लिखा है, पढ़िए, आप खुद पढ़िए। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। देख लीजिए, वही जो रीडिंग में आया वही यूनिवर्स क्लियरली गाइडेंस दे रही है आपको कि एक्सेप्ट करें खुद को जैसे आप हैं, अपने अंदर की बाहर की खूबसूरती को पहचानें, वर्थ को जानिए कि आपकी अंदर की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कितना कुछ अच्छा कर सकते हो। तो खुद को नाकामयाब, खुद को कायर या खुद से कुछ नहीं हो सकता, ये सब क्यों सोचते हो? जब आप खुद लविंग थॉट्स अपने लिए चुनोगे तभी तो लोग आपके लिए अच्छा सोच पाएंगे, ठीक है। और लाइफ में सक्सेस चाहिए, लाइफ में उन्नति चाहिए होगा तो बहुत सारे लोगों के साथ डील डेफिनेटली करना पड़ेगा। वहाँ पर अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। तो चाहे लोग आपके बारे में जैसा भी सोचें, जब आप खुद अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एनर्जी बाहर से भी रिसीव होने लग जाएगी। ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आप इस सोसाइटी में, इस दुनिया में दिखाओगे, जिससे लोगों को भी लगेगा नहीं, ये इंसान तो कितने होपलेस है, अंडर कॉन्फिडेंट है, इनके साथ कौन है, इनके साथ कौन जुड़ेगा, या इनको कौन मदद करेगा, या इनके साथ कौन काम करेगा, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करें, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें। अगर आपको लगता भी है कि यू आर नॉट गुड एट इट बट स्टिल यू वांट टू डू इट, जस्ट गो फॉर इट, कर दीजिए उस काम को, सोचिए मत, ठीक है। अगर आप उसमें बेस्ट नहीं हो तो करते करते, काम करते करते बन जाओगे बेस्ट। और अगर वो फिर भी आपके डेस्टिनी में नहीं होगा तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई। हायर लर्निंग, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जिससे आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो। आपको किसी की ना गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप ना दूसरों की गाइडेंस पे डिपेंड करते हो कि कोई मुझे आके हेल्प कर दे, कोई मुझे आके बता दे, कोई मुझे आके ये सिखा दे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन आपके अंदर इतना नॉलेज भरा हुआ है ना कि आप खुद की मदद खुद ही कर सकते हो और खुद के लिए वेज आप खुद ही निकाल सकते हो। ये यूनिवर्स आपको कन्फर्म दे रही है। इनर स्टडी ज़्यादा कीजिए, खुद के दिल पर भरोसा करें, खुद के, आपकी आत्मा आपको बहुत कुछ बताती है, आप अनदेखा अनसुना कर देते हो, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान दो, मेडिटेट वगैरह करो। अपने ऊपर जब ट्रस्ट करने लगोगे ना 100%, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह की भी ज़रूरत ना पड़े अपने सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी सन, मून या राइजिंग साइन लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस है, यानी कि सिंह, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक या कुंभ में से है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है, आपका निकट भविष्य क्या है, किस तरीके से सिग्निफिकेंट होगा, कब होगा, सब डिटेल में देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। इंस्टाग्राम में मैंने इनिशियल के बेसिस पे 2024 की प्रेडिक्शन किया है बेसिकली, और अभी भी कर रही हूँ जो बाकी लेटर्स जो बचे हुए हैं। एंड इस चैनल पे मैंने डिटेल 2024 की प्रेडिक्शन की है, नए साल की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर चैनल पे विज़िट करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी सर्विसेज के लिए, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have joy, we have instinct, we have self-worth, we have workaholic,
वी हैव चिकरी। ओके ओके, तो सबसे पहले आपके प्रेजेंट एनर्जी के देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो। ठीक है, आप अपने करियर में, आप अपने पैशन को लेकर सीरियस हो, उसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो सॉरी, ऑल्दो आपको लग रहा है कि आपका जो काम है मे बी वो लोगों को पसंद नहीं आएगा शायद, या बहुत सारे आसपास आपके ऐसे लोग हैं या फैमिली भी हो सकती है जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपको खुद पे भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, उसमें मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं। बट फिर भी आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्क को लेकर, ये चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है। आप ऐसा नहीं है कि आपने क्विट कर दिया। हाँ, आप थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, आपको डाउट हो रहा है कि हो पाएगा या नहीं, लोग पसंद करेंगे या नहीं। आपको हो सकता है बहुत लोगों की सपोर्ट भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल कॉल मिल रहा है। आपको अंदर से कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको इसी तरफ बढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत पहले से हो रहा है। पहले से हो सकता है कि आपके दिल में, दिमाग में ना एक थॉट बार बार चला जा रहा है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, या इस पे काम करना चाहिए, या ये एक बार करके देखना चाहिए, या इस तरफ एक बार स्टार्ट करना चाहिए। एंड उस पर मुझे लग रहा है कि आपका भी मन हो रहा है कि हाँ मैं सच में उस चीज़ को करूँ। एंड ये आपके प्रोफेशन से एंड आपके लाइफ से बहुत रिलेटेड मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अंदर से एक आवाज़ मिल रही है कि इस तरफ जाओ, ये करो, इस आइडिया पे काम करो। एंड उस पर आप डेफिनेटली काम करना चाह भी रहे हो और कर भी रहे हो। ठीक है, तो आपका जो लाइफ है मुझे लग रहा है बेसिकली आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ के हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी और भी करनी है जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त आपका काम है और आप बहुत बिजी हो, बहुत लगे पड़े हो कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और आपको अंदर से भी कोई एक आइडिया पे या कुछ एक आवाज़ मिल रही है, आप किसी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, आपको कहीं ना मतलब धकेला जा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से, और आप उस तरफ जाना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो। तो ऐसी आपकी लाइफ चल रही है। नाउ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू भी गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग सिम्बॉल, सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से मिल रही है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, कोई आपको समझा रहा है कि ये करो, ये मत करो, इस तरफ जाओ, इस तरफ मत जाओ। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपके मन में डर है, आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपके प्रोटेक्शन में ज़रूर है। एंड आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका दिल कह रहा है, जिसमें आपका मन इंटरेस्ट है। तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, देना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं, फिर देखते हैं आपका मेजर टर्निंग पॉइंट पूरे तरीके से। We have Page of Bows। और भी कार्ड्स देखते हैं। We have King of Arrows। We have the Mirror। We have Queen of Stones। ओके, आपका मेजर टर्निंग पॉइंट इस तरीके से होगा कि जो आपको लग रहा है ना कि आपकी इंस्टिंक्ट आपको कह रही है, आपका दिल आपका कह रहा है, आपके दिमाग में बार बार आइडिया आ रहा है, उस पर आप काम तो कर ही रहे हो। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है, अगर नहीं किया अभी तक करोगे एंड आपको उसमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मेजर टर्निंग पॉइंट ये होगा कि अब तक आप जो भी आपने अपना कर्म किया है, जो भी मेहनत करी है, जो भी एफर्ट्स पुट करें, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू होगा। एंड वही आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हो, 20 to 30% लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे कमाल के पेंटिंग्स करते हो, ड्राइंग्स करते हो, बट आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, बट आप करते रहते थे। ओके, एंड अभी ऐसा वक्त आएगा कि सडनली आपको नेम फेम मिल जाएगा, सडनली आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपके आर्ट को, आपके टैलेंट को, एंड दैट विल बी योर मेजर टर्निंग पॉइंट। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स समथिंग रियली रियली गुड व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन एंड करियर। एंड उससे रिलेटेड आपको आपने जो भी एफर्ट डाले हैं, जो भी सोचा है, जो भी
हार्डवर्क करा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, एंड वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। बिकॉज यही वाला जो टर्निंग पॉइंट है ये आपके लाइफ में आपको एक नाम देगा, एक रिकग्निशन देगा, पैसे देगा, ठीक है, और आपको एक हैप्पीनेस देगा जिसके तलाश में आप थे। मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा मांग करते नहीं हो, लेकिन जितना आप करते हो आपको लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ तभी मैं एक्सपेक्ट करूँ। ओके, सो अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, आप सोल पर्पस फॉलो करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। लाइफ पर्पस के थ्रू आपको नेम फेम रिकग्निशन मिलेगा, एंड उसके साथ साथ ही कुछ ऐसे वेज आपके लाइफ में आएंगे जिससे आप अपने सोल पर्पस को पहचान के उसे भी आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, और यही आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। और ये जो टाइमिंग है आपका ये विदिन 6 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा कि आपको रिकग्निशन मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है या जो लोग अगेंस्ट है वो आपके फेवर में हो रहे हैं, ठीक है। आप और भी एफिशिएंट वे में काम कर पा रहे हैं, मन से आपका जो डर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है, वो हट रहा है। यूनिवर्स की और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शन आप फील कर पाएंगे, उनका साथ आप अपने साथ फील कर पाएंगे, एंड उसके साथ साथ आप ये भी फील कर पाएंगे कि आपका सोल पर्पस भी आप पहचान के उसे फॉलो कर पा रहे हो। एंड ये आपका मेजर टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इससे आपकी एक पूरी की पूरी आपके लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका जो ओल्ड सेल्फ है, जो ओल्ड लाइफस्टाइल है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जैसे होती है ना इंसान की, एक न्यू बॉर्न की जो ज़िंदगी शुरू होती है, वैसे आपकी लाइफ की रीबर्थ होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और ये थ्रू आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही होगी, ये आपके पैशन से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपका कुछ करने का मन है, या बार बार आपको कुछ करने का मन होता है आपके काम से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको कोर्स करनी चाहिए, या उससे रिलेटेड कोई काम शुरू कर सकते हो तो वो कर सकते हो। सीखना अगर पड़े तो सीखो, और भी ज़्यादा स्किलफुल बनो, और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करो, आपको करनी चाहिए, बिकॉज आप उसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। आप गॉड्स के गाइडेंस के अंदर हो आप। एंड मुझे लगता है कि आपको रियलाइजेशन भी होती रहती है बहुत बार, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत तो शुरू कर ही रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप थोड़े से अटके हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं जो आप सोच रहे हो वो शायद आपका खुद का ही ऐसा कोई आइडिया हो, या मन का वहम हो, इतना भी नहीं सोचना चाहिए, या कहाँ से होगा क्या होगा, ठीक है। तो आपके मेजर टर्निंग पॉइंट जो है इन द कमिंग 6 मंथ्स होती हुई आपको नज़र आएगी, एंड ये मेजर टर्निंग पॉइंट आपको आपके लाइफ का सबसे असली सक्सेस दिलाएगा, सबसे असली फाइनेंशियल गेन्स दिलाएगा, ठीक है, जो अब तक आपको नहीं मिली। हो सकता है आप पहले से कमाते हो सकता है आप वेल सेटल्ड हो, लेकिन ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आप कमाओगे ना, इज़्ज़त कमाओगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, वो बहुत मैजिकल होगा, सबसे अलग होगा। वैसा आपने कभी फील नहीं करा होगा, या देखा नहीं होगा, या महसूस नहीं करा होगा। इस तरीके का मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यू आर गोइंग टू फ्लाई हायर एंड हायर, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपकी जो विजन जो कंटिन्यूसली रही है वो मैनिफेस्ट होगी इनटू रियलिटी, ओके। एंड जिस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहे हो अपने ज़िंदगी को लेकर, दैट इज़ कमेंडेबल, एब्सोल्युटली। मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, आसपास बहुत सारी कमियां हैं, उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है आपकी, बट स्टिल आप हमेशा कंसिस्टेंट रहे हो अपने जीवन को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर, ठीक है। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी ज़िंदगी चले, कैसा भी समय हो, तो उसी सारी चीज़ों का रिवॉर्ड्स आपको मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में मिलेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी परमानेंटली बदलेगा, वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, या ऑलरेडी आपने कोई काम कर रखा है तो उसमें आपको सक्सेस दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। Let's see. We have White Eagle, Ancestor Spirit. ओके, तो यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है
कि आपके लाइफ में ना आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन आपके फैमिली में कुछ कर्स हो सकते हैं। आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो हो सकता है बहुत कर्स देते हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली के जो अभी जो न्यू पीढ़ी है वो लाइफ में तरक्की कर पाए। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ज़रूर करें। आपने नोटिस भी करा होगा कि आपके फ्रेंड्स ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, या कोई काम बनते बनते रुक जाता है, या कोई काम होता है लेकिन बहुत चक्कर पीसने पड़ते हैं तब जाके वो होता है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है ड्यू टू एंसेस्टर स्पिरिट्स कर्स। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके फैमिली से या आपके पूर्वजों ने कभी कोई गलती करी हो जिसका भुगतान आप लोगों के फैमिली को लाइफ टाइम करना पड़ रहा है, या हर पीढ़ी को सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है कॉर्ड कटिंग ज़रूर कराएं, या फिर फैमिली के साथ जो भी पूरी जो फैमिली है उसे इकट्ठा होकर पिंडदान करना अच्छे तरीके से। अब तक जितनी पूर्वजों को आप जानते हो, जो लोग अभी नहीं हैं इस दुनिया में, उनका पिंडदान करना सारी फैमिली के द्वारा एक ही दिन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू ब्रेक दैट पैटर्न, ताकि इनको शांति मिले, इनके स्पिरिट्स को शांति मिले, एंड इनकी आत्मा को शांति मिलने के बाद तो डेफिनेटली दे विल नॉट कर्स यू और यू ऑल। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो मेजर टर्निंग पॉइंट्स तो आपके लाइफ के बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन उसमें रुकावटें इसलिए आई बिकॉज आपके नाराज़ पूर्वजों की आत्मा जो है वो उन्होंने कर्ज दे के हो सकता है वो मरे हों, या मरने के बाद उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत अपसेट रहती है ड्यू टू मेनी रीजंस। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में जब कोई नहीं रहता है तो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिचुअल्स की भी बहुत सिग्निफिकेंस होती है लाइफ में, जो लोग मानते नहीं हैं इन सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी कनेक्टेड होती हैं, जो कि बाद में जाकर कोई वुंडेड पैटर्न में, कर्स में बदल जाती है, और ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है, वो भी विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो जो कर्मा है वो ऐसा होता है ना कि सिर्फ आपका अकेले का नहीं होता, आप जिनसे जुड़े हुए हो जाते हो ना उनका भी हो जाता है। जैसे कि आप कुछ गलत करोगे तो उसका भुगतान, उसका दुख आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस को भी मिलेगा। ठीक है, आप कुछ अच्छा करोगे तो उसकी खुशी भी आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली को मिलेगा। तो कर्म एक ऐसा है जो कि अकेले का नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ करो सोच समझ के करो, बिकॉज कुछ अच्छा काम करोगे तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत बढ़िया है सबके लिए, लेकिन कुछ बुरा करने जाओगे तो ये ज़रूर सोचना कि उसका जो फल है वो आपको तो भोगना पड़ेगा ही, लेकिन आपके साथ जो जुड़ चुके हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं रहेगी, उनको भी भोगना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो चलिए, ये थोड़ी सी बाहर की गाइडेंस मैंने आप सबको दे दिया। ठीक है, आई नो कि आप लोग कभी कुछ गलत नहीं करोगे, बट स्टिल देन साइकिक इनसाइड ओडिन। ओके, वाओ, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप फॉलो कर भी रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले ही दिख गया है कि आप अपने इंट्यूशन को, यूनिवर्सल कॉल को फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो, एंड उससे गाइड होकर चलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहीं आपको बताया जा रहा है कि आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेटेड है। तो जो सच्चाई है अपने आँखों से देखो, अपने दिल की सुनो, एंड बस आगे बढ़ते रहो, किसी से भी मत डरो, एंड टेंशन मत लो, सब सही होगा। बस अपने खुद के कर्म, अपनी सोच को अच्छा रखो, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होगा। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।